क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम दूत वाक्यम पढ़ाएंगे। संदर्भ वही लिख देना कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड के दूत वाक्यम नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पात्र परिचय है दुर्योधन। ये कुरुराजा यानी कुरुराज है कांचुकिया। दुर्योधन से भृत्य बादरायण यानी दुर्योधन का नौकर है बादरायण। और वासुदेवा पांडव दूता श्री कृष्ण, ये पांडव के दूत हैं श्री कृष्ण। तो तथा प्रविशति कांचुकिया, तब जो है कांचुकिया प्रवेश करता है तो कांचुकी कहता है भो भो प्रतिहाराधिकृता, अरे अरे पहरेदारों, अरे अरे पहरेदारों, महाराजो दुर्योधन सम आज्ञा पयति, यानी महाराज दुर्योधन आज्ञा देते हैं कि अद्य सर्वै पार्थिवै सह मंत्रियुतम, है ना, इच्छामि, कि जो है महाराज दुर्योधन आज्ञा देते हैं कि मैं सभी राजाओं से मंत्रणा यानी सलाह यानी विचार करना चाहता हूँ। तदा हूयंताम सर्वे राजना इति परिक्रम्य अवलोकि अये अयम महाराजो दुर्योधन इत एवाभिवर्तते। यहाँ पर जो है अतः सभी राजाओं को बुलाओ, ये किसने कहा? दुर्योधन ने। तो इति और परिक्रम्य अवलोकि माने घूम कर और देख कर, कांचुकी घूमता है और देखता है, क्या कहता है? अय अयम महाराजो दुर्योधन इति एवाभिवर्तते, अरे महाराज दुर्योधन इधर ही आ रहे हैं। तथा प्रवेशति यथा निर्दिष्टो दुर्योधन, तब महाराज दुर्योधन प्रवेश करते हैं। तो कांचुकी कहता है जयतु महाराजा महाराज शासनात् समानीतम सर्वम राज मंडलम, महाराज की जय हो, महाराज की आज्ञा से सभी राजाओं को ले आया हूं। तो इसके बाद दुर्योधन कहता है सम्यक कृतम, यानी जो है ठीक किया, है ना, प्रविश तुम अवरोधम, अब तुम भीतर जाओ। तो यहाँ पर जो है कांचुकीय कहता है यदा ज्ञापयति महाराजा निष्क्रांता और पुनः प्रविश्य, तो वो कहता है महाराज की जैसी आज्ञा और वो निकल गया, लेकिन फिर दोबारा प्रवेश करके आता है। तो कांचुकी फिर कहता है कि जयतु महाराजा एस खलु पांडव स्कंधावारात दौत्येनागतः अपुरुषोत्तम नारायण। तो यहाँ पर कांचुकी कहता है महाराज की जय हो, वो दोबारा आता और कहता महाराज की जय हो। एस खलु पांडव स्कंधावारात और दौतेन आगतः, यानी जो है पांडवों के शिव दूत के रूप में पुरुषोत्तम नारायण आए हैं। तो यह जब पुरुषोत्तम नारायण कहा कांचुकी ने तो दुर्योधन को बुरा लगता और कहता है उसी से कांचुकी से माँ तावत भो बादरायण किम किम कंस भृत्यो दामोदर स्तव पुरुषोत्तम बादरायण, ऐसा मत कहो, है ना, क्या क्या कंस का सेवक दामोदर तेरा नारायण है, ऐसे कहते हैं। सगोपालक स्तव पुरुषोत्तम बार हद्रथा पहरता विजय कीर्ति भोगा तो पुरुषोत्तम। यहाँ पर जो है वो दुर्योधन कांचुकी को जो है हड़क करके कहता है कि यह ग्वाला तेरा पुरुषोत्तम है, वार हद्रथ यानी जरासंध द्वारा छीनी गई विजय कीर्ति और भोग वाला तुम्हारा ये पुरुषोत्तम है। अहो पार्थिवासन्नमाश्रितस्य भृत्य जनस्य सम उदाचारः, राजाओं के पास रहने वाले भृत्य जनों का यही शिष्टाचार है। यानी उस जो है दुर्योधन ने कहा कि तुम हम जैसे राजाओं के पास रहते हो और तुम उसको ग्वाला एक सामान्य उसको जो है नारायण कहते हो। का एस दूता प्राप्त, कौन दूत आया है? तो इसके बाद जो है कांचुकी प्रसिद्धत महाराजा दूता प्राप्त केशवा, तो जो कांचुकी कहता है कि महाराज प्रसन्न हो, कृष्ण दूत आया है। तो दुर्योधन फिर कहता केशव इति एवमेष्टभ्य अयमेव सदाचारः। तो यहाँ पर जो है केशव इतना ही यथेष्ट है, यही शिष्टाचार है ना। दौतेनागतस्य केशवस्य किम युक्तम, यानी जो है अरे अरे राजाओं दूत के रूप में आए हुए केशव के लिए क्या ये उचित है कि माहुर भवन्तः अर्घ्य प्रदानेन पूजितव्यः केशव इति। तो आप लोग कहते हैं कि अर्घ्य आदि देकर केशव की पूजा करनी चाहिए, है ना। न में रोचते,
ये मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। ग्रहणे अत्र अस्य हितम पश्यामि, मैं यहाँ कृष्ण को पकड़ लेने में ही कल्याण देखता हूँ। तो दुर्योधन कहता है कि हम कृष्ण को पकड़ ले, यही हमारी भलाई है। तो ग्रहणम उपगते तुत वासुदेवो हृतनयना इव पांडवा भवेयु, यानी जो है कृष्ण के पकड़ लिए जाने पर पांडव नेत्रहीन हो जाएंगे, है ना। और गतिमति रहितेषु पांडवेषु अक्षितिर खिलापि भवेन मास पतना। और यहाँ पर जो है दुर्योधन आगे कहते हैं कि पांडवों के गति और बुद्धि से हीन हो जाने पर सारी पृथ्वी मेरे लिए शत्रु विहीन हो जाएगी, है ना। भवेन मास पतना अपिच यो केशवस्य प्रत्युत्थास्यति समया 12 स्वर्ण भारेण दंडया, जो यहाँ कृष्ण के लिए उठेगा यानी कृष्ण के पक्ष में उठेगा उसे मैं सोने के 12 भार का दंड दूंगा। तद प्रमत्ता भवंतु भवंतः को अत्र भोः, तो यहाँ पर जो है अतः आप सावधान हो जाओ, अरे यहाँ कौन है। तब कांचुकीय कहता है जयतु महाराजा, महाराज की जय हो। तो दुर्योधन कहता बादरायणा आनीयताम स वाहन मात्र विस्मतो दूतः, महाराज, हाँ, वादरायण केशव पक्षी पर सवारी करने वाले विस्मित उस श्री कृष्ण को ले आओ। तो कांचुकी कहता है यदाज्ञापयति महाराजा, महाराज की जैसी आज्ञा, और निकल जाता है। इसके बाद दुर्योधना वयस्य कर्ण, यानी हे मित्र, है ना, हे मित्र कर्ण, प्राप्त किलाद्य वचनादि पांडवा नाम दौत्येन भृत्ति इव कृष्णमति स कृष्ण श्रोतुम सखे त्वमपि सज्जय कर्ण कर्णो नारी मृदूनि वचनानि युधिष्ठिरस्य। तो तथा प्रविशति वासुदेवा कांचुकीयश्च, है ना। पांडवों के कहने से दूत रूप में काली बुद्धि वाला वो कृष्ण नौकर की तरह आया है। अतः हे मित्र कर्ण, तुम भी युधिष्ठिर की स्त्री की तरह, तुम भी युधिष्ठिर की स्त्री की तरह कोमल वचनों को सुनने के लिए कान को तैयार कर लो, यानी अपने कानों को तैयार कर लो। युधिष्ठिर ने क्या संदेशा इस कृष्ण के जरिए भेजा है। तो तब वासुदेव और कांचुकीय प्रवेश करते हैं। तो वासुदेव कहते हैं अद्य खलु धर्मराज वचनात् मित्रतया चाह वदर्पम अनुक्त ग्राहीण दुर्योधनम प्रतिमयापि अनुचित दौत्य, है ना, समयो अनुष्ठिता। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने से मित्रता के कारण युद्ध मद से पूर्ण अनुचित ग्राही दुर्योधन के प्रति मैंने अनुचित दूत कार्य को किया है। ये दुष्टवादी गुणद्वेषी सठा स्वजन निर्दय असुयोधनो ही माम दृष्ट्वा नैव कार्य करिष्यति भो बादरायण अपि प्रवेष्टव्यम, यानी दुष्टवादी यानी दुष्ट बोलने वाला और गुणों से द्वेष रखने वाला धूर्त अपने लोगों के प्रति निर्दय मुझे देख काम नहीं करेगा। अरे वादरायण, फिर भी प्रवेश करना चाहिए। तो कांचुकी कहते हैं अथ किम प्रवेष्टुम अर्हति पद्मनाभा, और क्या भगवान प्रवेश करें। प्रविश स्वगतम, यानी प्रवेश करके अपने आप कहते हैं कथम माँ दृष्ट्वा संभ्रांता सर्वे क्षत्रिया, अप्रकाशम प्रकट होके कहते हैं अलमलम संभ्रमेण स्वैरमास्ताम भवंतः, अरे आप सभी क्षत्रिय मुझे देख कर क्यों घबरा गए। स्पष्ट रूप में बस घबराए नहीं, आराम से बैठे। कथम केशवम दृष्ट्वा संभ्रांता सर्वे क्षत्रिया, अरे सभी क्षत्रिय कृष्ण को देख कर क्यों घबरा गए। अलम संभ्रमेण जो है बस घबराओ मत। स्मरणीय पूर्वम आश्रावितो दंड, यानी जो है पहले सुनाया हुआ दंड याद करो, यानी जो हमने पहले कहा था ननु अहम आज्ञाप्ता, तो जो है मैंने आज्ञा दी थी उस दंड को याद करो। वासुदेवा कहते हैं भो सुयोधन किम भड़सी,
है ना। तो हे दुर्योधन क्या कह रहे हो। तो दुर्योधन जो है आसनात पतित्वा आत्मगतम सुव्यक्तम प्राप्त एव केशवा, आसन से गिरकर अपने आप स्पष्ट रूप में अरे कृष्ण आ गए। उत्साहेन मतिम कृत्वाप्यासीनो अस्मि समाहितः केशवस्य प्रभावेण चलितो अस्म्यासनादहम्। इसके बाद हिम्मत के साथ, उत्साह माने हिम्मत के साथ या उत्साह के साथ सावधान होकर स्थिर बुद्धि होकर बैठा था कि कृष्ण के प्रभाव में मैं आसन से गिर गया हूँ। अहो बहुमायो अयम दूता, अरे यह दूत बहुत मायावी है। प्रकाशम स्पष्ट रूप में, है ना। भो दूत एतदासन मास्यताम, तो यहाँ पर जो है अरे दूत तुम आसन पर बैठ जाओ। तो वासुदेव आचार्य आस्यताम गांगेय प्रमुखा राजानः स्वयं आस्ताम भवन्तः वयम अपि उपविशामः उपविशति। वासुदेव कहते हैं कि हे द्रोणाचार्य बैठिए। आचार्य आया द्रोणाचार्य के लिए, और गणेश यानी भीष्म पितामह आदि राजागण आप लोग स्वेच्छापूर्वक बैठिए। हम भी बैठते हैं और सब बैठ जाते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं धर्मात्मजो वायुसुतश्च भीमो भ्रातार्जुनो मेरिसेन्द्र सूनु यमोच ताविसु सुतो विनीतो सर्वेश भृत्या कुशलोपपन्ना। तो यहाँ पर जो है दुर्योधन पूछता है ना, धर्मात्मजो, धर्मात्मा यानी धर्मराज के पुत्र, धर्मधन आत्मजा यानी धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, और वायु सुतस्य यानी पवन पुत्र यानी वायु के पुत्र भीम, और भ्रातार्जुनो यानी जो है देव भ्रातार्जुनो में त्रिदशेन्द्र सूनु यानी जो है देवराज इंद्र के पुत्र मेरे भाई अर्जुन, यमोचा ताविसो सुतो, और जो है जुड़वे वे दोनों कौन अश्वनी कुमार पुत्र विनीत नकुल और सहदेव। यमोचा ताव अश्वसुतो विनीतो सर्वे सभृत्या कुशलोपपन्ना, यानी जो है विनीत नकुल और सहदेव सभी नौकरों सहित कुशल पूर्वक हैं। कुशलिना सर्वे भवतो राजे शरीरे च कुशल मनामयम च पृष्ठवा विज्ञापयन्ति। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं सभी कुशल से हैं, आपके राज्य और शरीर की कुशलता एवं निरोगता का समाचार पूछते हुए उन लोगों ने निवेदन किया है। अनुभूतम महद दुखम संपूर्ण समय सच अस्माकम अपि धर्म्यम यद दायाद्यम तद विभज्यताम। हमने बड़ा कष्ट उठाया तथा संपूर्ण समय सच, और तथा अवधि भी पूरी हो गई यानी समय भी पूरा हो गया। अस्माकम अपि धर्मम यद यानी जो है अतः धर्मानुसार हमारा जो हिस्सा हो, यद दायाद्यम तद विभज्यताम हमारा जो हिस्सा हो उसे दे दें। ये जो है भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा। तो दुर्योधन कहता है कि कथम कथम दायाद्यमिति भो दूत न जानाति भवान राज व्यवहारम। तो यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं कैसा कैसा हिस्सा, अरे दूत आप राजाओं के व्यवहार को नहीं जानते हो। राज्य तो यहाँ पर दुर्योधन ने कहा राज्य नाम नृपात्म जैसे हृदय जित्वा। दुर्योधन यहाँ कहते हैं कि राज्य तो सहृदय राजकुमारों द्वारा शत्रुओं को जीत कर भोगा जाता है। रिपून भुज्यते अतल्लोके न तु याचेते, अरे वो मांगा नहीं जाता और न गरीबों को दिया जाता है, और न च पुनर्दीनाय व दीयते। कांक्षा चेन नृपति तुमाप्तु चिरात, कहने का मतलब यदि उनको राजा होने की इच्छा है तो वे शीघ्र हिम्मत करें, है ना, युद्ध करें, अथवा स्वेच्छा से शांत बुद्धि वाले लोगों द्वारा सेवित आश्रम में शांति प्राप्त करने के लिए प्रवेश करें। यह दुर्योधन ने कहा। तो यहाँ पर वासुदेव कहते हैं भो सुयोधन अलम बंधुजने परसुम अभिधातुतुम। अरे हे दुर्योधन बस बड़ों के लिए कठोर वचन मत कहो, क्योंकि कर्तव्यो भ्रातसु स्नेहो
विस्म कर्तव्या गुणोत्तराः संबंधो बंधु भी श्रेयान लोक योरुभयोरपि। तो यहाँ पर जो है भाइयों के यानी कर्तव्य भ्रातृष्णोः यानी भाइयों के दुर्गुणों को भूलकर उनसे स्नेह करना चाहिए, क्योंकि भाइयों से संबंध रखना दोनों में श्रेयस्कर होता है, अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है ना। तो दुर्योधन कहते हैं देवात्मजैर मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेत पिष्ट पेषण में तावत पर्याप्त सिद्धताम कथा। देवपुत्रों का मनुष्यों के साथ बंधुत्व कैसे हो सकता है ना। यह तो पिष्ट पेषण अर्थात कही हुई बात को पुनः कहना हुआ, ये तो बहुत हुआ, इस कथा को समाप्त करो, ये दुर्योधन ने कहा। तो वासुदेव कहते हैं भो सुयोधन किम न जानामि अर्जुन से पराक्रमम। हे, तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हे दुर्योधन क्या तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते हो। तो दुर्योधन न जानामि नहीं जानता हूँ। तो वासुदेव कहते हैं भो श्रूयताम एकेनैव अर्जुनेन तदा विराट नगरे भीष्मादयो निर्जिता। यानी तो सुनो, विराट नगर में अकेले अर्जुन ने ही भीष्म पितामह आदि को जीत लिया था। अपिच चित्रसेनेन नभ स्थलम नियमानस्तम फाल्गुने नैव मोचिता अतः, है ना। और जो है और भी चित्रसेन द्वारा आकाश में ले जाते समय तुमको अर्जुन ने ही छुड़वाया था। दातुमर्हस मदवाक्याद राज्यार्धम धृतराष्ट्रज अन्यथा सागरांताम गाम हरिष्यन्ति ही पांडवा। तो यहाँ पर जो है अतः हे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मेरे कहने से पांडवों को आधा राज्य दे देना उचित है, अन्यथा निश्चित ही पांडव पृथ्वी को सागर पर्यंत छीन लेंगे। तो दुर्योधन कहता कथम कथम हरिष्यन्ति ही पांडवा। तो दुर्योधन कहता है पांडव कैसे छीन लेंगे। तो प्रहरत यदि युद्धे मारुतो भीम रूपी प्रहरत यदि साक्षात पार्थ रूपेण सक्रह परुष वचन दक्षर, है ना, त्वद वचोर भिन्नता से तृणमपि पितृभक्ते वीर गुप्ते स्वराज्ये। तो यहाँ पर दुर्योधन कहता है यदि युद्ध भूमि में वायु भी भीम रूप में प्रहार करे और अर्जुन के रूप में साक्षात इंद्र भी प्रहार करे तो भी हे कठोर वचन बोलने वाले हे मैं निपुण तुम्हारे कहने से पिता द्वारा भोगे जा चुके तथा शक्ति द्वारा रक्षित अपने राज का एक तिनका भी नहीं दूंगा। तो वासुदेव कहते हैं भो कुरुकुल कलंक भूता, हे अय कौरव कुल कलंक। तो दुर्योधन कहता भो गोपालक रे ग्वाले वसुदेवा भो सुयोधना ननु छिपसिमाम। अरे दुर्योधन मुझ पर आक्षेप कर रहे हो, ये जो है भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा। तो दुर्योधन कहता है आत्मनज्ञस्त्वन अहम कथयामि यद भवद विधेय सहन भाषे। अरे तुम अपने को नहीं जानते हो, मैं कहता हूँ कि मैं तुम जैसे लोगों से नहीं बोलता। ये दुर्योधन ने कृष्ण से कहा। तो वसुदेवा कहते हैं भो सठा तदर्थात अयम कुरुवंश अचिरान्नास में सति भो भो राजान गच्छाम स्थावत। रे धूर्त तुम्हारे कारण ये कुरुवंश शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अरे अरे राजाओं हम तो जा रहे हैं। तो दुर्योधना कथम या सत किल केशवा भो दुशासन दूत सम उदाचार मत क्रांत केशव बंधताम मातुल बाधतामयम केशव कथम परांग मुखा पतति भवतु अहमेव पासार्य बधनाम ऊपर सपति। तो दुर्योधन कहते हैं कृष्ण कैसे जाएगा। हे दुशासन दूत के आचरण का अतिक्रमण करने वाले श्री कृष्ण को बांध लो, है ना। हे मामा शकुनी कृष्ण को बांध लो। क्या ये लोग पीछे हट रहे हैं। अच्छा मैं ही पासों से यानी जंजीरों से बांधता हूँ। और उपसरपति माने होता है समीप जाता है। वसुदेवा कथम बद्धुकामो मां किल सुयोधन
भवतु सुयोधनस्य सामर्थ्य पश्यामि विश्व रूपमा स्थिता। तो इसके बाद हे दुर्योधन, मुझे बांधना चाहता है, अच्छा दुर्योधन की शक्ति देखता हूँ, है ना। विराट रूप धारण कर लेते हैं भगवान कृष्ण। इसके बाद दुर्योधन, भो दूत, है ना, अरे दूत, सृजस यदि समन्तादेव माया स्वमाया प्रहरस यदि व त्वम दुर्निवारई सुरात्रई है हय गज वृष भाणाम पातना जात दर्पोम नरपतिगढ़ मध्य बद्ध से तुम मायाध्य। तो दुर्योधन कहते हैं कि अरे दूत, तुम अपनी देवताओं की माया चारों ओर फैलाओ अथवा दुर्निवार देवी अस्त्रों से प्रहार करो, तब भी हाथी घोड़े और बैलों के मारने से उत्पन्न गर्व वाले तुम्हें आज राजाओं के बीच में मैं मार डालूंगा। आतिष्ठ इदानीम, अरे अब ठहरो, कथम न दृष्टा केशवा, क्या केशव दिखलाई नहीं देते। अहो हर्ष तुम केशवस्य, अरे कृष्ण तू इतना छोटा हो गया है, हर्ष माने छोटा। आतिष्ठ इदानीम, अरे अब ठहरो, कथम न दृष्टा केशवा, क्या कृष्ण दिखलाई नहीं देते। अहो दीर्घत्वम केशवस्य, अरे ये इतना विशाल हो गए हैं। कथम न दृष्टा केशवा, क्या कृष्ण दिखलाई नहीं देते। अयम केशवा, है ना। और कथम सर्वत्र शालायाम केशवा एव केशवा दृष्टयन्ते, अरे ये इतना विशाल हो गए हैं, ये कृष्ण है, क्या शाला में सर्वत्र केशव ही जगह केशव ही केशव दिखलाई देते हैं। किम इदानीम करिष्ये, है ना। अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं। भवतु दृष्टम, अच्छा मैं समझ गया। भो राजाना, अच्छा मैं समझ गया। अरे राजाओं, एकेन एका केशवा बंधताम, एक एक कृष्ण को बांध लो, यानी बहुत कृष्ण बन गए थे, तो एक एक कृष्ण को बांध लो। कथम स्वमेव पाशैर्बद्धा पतंति राजाना, अरे ये क्या, राजा लोग तो स्वयं ही पासों में जंजीरों में बंधे गिर पड़ रहे हैं। निष्क्रांतरा सर्वे, और सभी निकल जाते हैं। इस तरह से बच्चों इसको तैयार कर लेना।